बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ वो तारीख़ी केस जो 7 साल से जारी है और 7 साल होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे केस का जिसके अंदर इस वक्त के मुल्क पर मुसल्लत वज़ीर आज़म, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 आर्टिकल 14-15 के तहत जो प्रेयर इलेक्शन कमीशन में 7 साल पहले 2014 में आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर ने ये पटिशन दी अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग और सोर्सेज से फंडिंग ली है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं की। और इस मद में अभी तक 75 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें से 30 हेयरिंग्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडजर्नमेंट मांगी और 20 से ज़ायद ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ये सवाल ही नहीं पूछ सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के अंदर जो फंडिंग ली है, इल्लीगल फंडिंग, और उसको डिक्लेयर नहीं किया। ये है इनकी असलियत। दूसरों से मांगो 40 साल का हिसाब और अपना 2008 से लेकर 2013 का अमालनामा इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के मुताबिक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक फॉरेन फंडिंग भी ली, इल्लीगल भी ली, फॉरेनर से भी ली, और जिसके अंदर इंडियन नेशनल्स थे, और उसके अंदर जो फॉरेन फंडिंग ली उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया, बैरूने मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया, और अपने 4 मुलाजमों के ज़रिए पीटीआई के सेंट्रल जो ऑफिस है पार्टी का, उसके 4 मुलाजमीन के नाम पर ज़ाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आती रही जो डिक्लेयर नहीं की। और 2008 से लेकर 2013 तक फॉल्स, फैब्रिकेटेड और जाली दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए, जिसके अंदर इन अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया गया। अभी आप कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन्स पर इनके रहनुमा फरूख हबीब साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिनसे सवाल पूछो अपने हिसाब का तो आगे से सवाल करते हैं आप हिसाब दें। मैं ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये जो तकरीर बार आके करते हैं और इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इलेक्शन कमीशन में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने जो फंडिंग हासिल की है उसके तमाम स्टेटमेंट्स तमाम जमा हैं, जिसको हर साल इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है और सर्टिफिकेट देता है। उसके अलावा ये जब लेकर गए तो स्क्रूटनी कमेटी ने ये कहा कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज है जिससे ये जाहिर हो कि मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बैंक अकाउंट, कोई ऐसी फंडिंग को डिक्लेयर किया है, तो इन्होंने आज की तारीख तक यहाँ आके तकरीर करना बहुत आसान है, कंटेनर पर तकरीर करना बहुत आसान है, जलसों में झूठ बोलना बहुत आसान है, दूसरों को गाली देना, दूसरों को चोर कहना बहुत आसान है, लेकिन आज तक 3.5 साल सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हुई और यहाँ दरख्वास्तबाजी होती है। यहाँ ये कहा जाता है कि हमारा वकील पेश नहीं होगा, कभी वो बैरून मुल्क चला जाता है और कभी वो बीमार हो जाते हैं। बीमारी सबको हो सकती है, लेकिन 7 साल ये फॉरेन फंडिंग की बीमारी, जिसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन को फौरी देना चाहिए, यहाँ आके झूठ बोलते हैं और अभी तक ना किसी अदालत में अपने इल्ज़ाम को साबित कर सके और ना इलेक्शन कमीशन में यहाँ आकर जो तकरीर करते हैं उसको किसी तरह भी साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो फॉल्स सर्टिफिकेट्स, स्टेट बैंक का अपना रिकॉर्ड, ये मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड नहीं है, ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि इन्होंने माली साल 2009 में
5 अकाउंट छुपाए और 2 दिखाए। सिर्फ 2 डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन में और 5 छुपाए। माली साल 2010 में इन्होंने 2 दिखाए और 7 छुपाए। माली साल 11 में 2 दिखाए और 13 छुपाए। माली साल 13 में 2 दिखाए और 14 बैंक अकाउंट छुपाए। माली साल 13 में 2 दिखाए और 14 छुपाए। ये है इनका अमालनामा जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी के आगे जो रिकॉर्ड पेश किया है, उसके अंदर ये अमालनामा इन्होंने दिया है कि इन्होंने कंसील किया फॉरेन फंडिंग को, इन्होंने इलीगल सोर्सेज से फॉरेन फंडिंग ली, इन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स छुपाए बैरून मुल्क, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स कंसील किए इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद वो सोर्स भी नहीं बताए जहां से पैसे खाते रहे। अभी बता रहे थे फारूक हबीब साहब कि मेरे दाएं और मेरे बाएं फॉरेन फंडिंग खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो फॉरेन फंडिंग दी है, मसला ये है कि आप वो खा गए हैं, आपने वो छुपाई है। आपको पाकिस्तान के पार्टीज ऑर्डर कानून के तहत उसको डिक्लेयर करना था। जो आपने अकाउंट छुपाए, जो फॉरेन फंडिंग छुपाई, जो आपने सोर्सेज छुपाए, इसके अलावा $7 मिलियन ऑफशोर कंपनी से लिए, जिस 7 मिलियन में से $2.1 मिलियन एक ऑफशोर कंपनी से लिए जो डिक्लेयर नहीं किए, जिसके अलावा 349 फॉरेन कंपनी से फंडिंग लेते रहे जिसको ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया। उसके अलावा 88 फॉरेन इंडिविजुअल से फंडिंग लेते रहे जिसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद पूछते हैं दूसरों से सवाल। 4 एम्प्लॉइज, इमरान खान साहब अगली तकरीर में बताना, इधर जो तकरीर करेंगे ना डी चौक में, उसमें बताना ताहिर इकबाल कौन है, उसमें बताएं मोहम्मद नुमान अफजल कौन है, मोहम्मद अरशद कौन है, मोहम्मद रफीक कौन है। ये वो 4 जाती मुलाजमीन पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हैं जिनके जरिए अकाउंट्स के जरिए पैसे पाकिस्तान आते रहे, जिसकी इजाज़त इमरान खान साहब ने दी और बोर्ड ने दी। उनके ज़ाती अकाउंट्स में आए, जो फंडिंग आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मसला ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आपको पार्टी फंड में और डिज़ास्टर फंड में और पाकिस्तान पीटीआई की मेंबरशिप में पैसे दिए, वो आप खा गए हैं। जैसे आपने मुल्क का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की है, उस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अमानत, उनके पैसे आपने खाए और उसकी लूट मार की है। उसके अलावा जो सबसे संगीन जुर्म वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका पीटीआई अकाउंट, पीटीआई का अपना पार्टी अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ कनाडा में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ यूके में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ फिनलैंड में जो पीटीआई का अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ नॉर्वे में जो अकाउंट है पीटीआई की पार्टी अकाउंट वो कंसील किया गया, और पीटीआई न्यूजीलैंड का अपना अकाउंट कंसील किया गया और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया गया। जितनी फंडिंग मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान इन अकाउंट्स के जरिए आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके अलावा वो ममालिक जहां से फॉरेन फंडिंग ली गई और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया, और स्टेट बैंक का और यूएस की सरकार का, जिसको ईसीपी वेरीफाई कर चुका है कि ये फंडिंग आई है, और स्टेट बैंक के अपने दस्तावेज जो ईसीपी में जमा कराए गए, क्योंकि मौसूफ जिनका नाम इमरान साहब है, उन्होंने आज तक 7 साल में एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग डेनमार्क, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, इसके जितनी फॉरेन फंडिंग आई है वो डिक्लेयर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से कंसील की गई है। वो एनुअल सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डिक्लेयर नहीं की गई ईसीपी के अंदर। ये स्क्रूटनी कमेटी के अंदर स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और स्क्रूटनी कमेटी ने जो स्टेट बैंक के दस्तावेज हैं
उनके अंदर से पिक एंड चूज करके इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने दी है। पूरे के पूरे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए, बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये मुमालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेस क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों कानून के मुताबिक उन सर्टिफिकेट्स, उन बैंक अकाउंट्स, उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईसीपी में डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो जाती मुलाजमीन हैं, ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की आवाम को पब्लिक किए जाएं। जब डी चौक आए तो अपना अमाल नामा लेकर आएं फॉरेन फंडिंग का। जब डी चौक आए तो अपना आटा चोरी का अमाल नामा लेकर आएं जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ। जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमाल नामे को साथ लेकर आएं। जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा को अस्पताल नहीं लेके जा सकते। और ये होता रहा, ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो।